जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि किसी भी आत्मा को ईश्वर से मिलने मनाने के लिए शरीर में आने की क्या ज़रूरत है, क्यों उसको जन्म लेना ही पड़े, क्यों वो जन्म ले। जब वो पहले से अपने घर में थी, ईश्वर के पास से ही थी। कहते हैं ना, सारी आत्माएं परमात्मा से ही निकली हुई हैं। तो जब इतना मतलब श्रेष्ठ भाग्य था कि ईश्वर के साथ, ईश्वर के पास ही थे, ईश्वर के घर में थे, तो फिर क्यों आए? ईश्वर के पास ही तो थे ना, फिर आए क्यों? मतलब धरती पे जन्म क्यों लिया, क्या ज़रूरत पड़ी जन्म लेने की? तो इसको हम समझेंगे और इसमें बहुत सारी बातें जो हैं जानने वाली हैं, जिसको हम जानेंगे। देखिए, माता रानी को आप लोग जानते हैं, तो माता रानी क्या है? शक्ति स्वरूप है। किसकी शक्ति है? शिव की शक्ति है। शिव अर्थात ब्रह्मांड, और उनकी शक्ति अर्थात माता रानी। तो कहते हैं ना कि वो एक ही हैं। हम लोग कहते हैं कि वो अर्धनारीश्वर हैं, आधा आधा हैं। ट्विन फ्लेम्स को हम उनसे जानते हैं। तो शक्ति की उत्पत्ति कैसे हुई थी? जब सुप्रीम सोल जैसे शिव बाबा हैं, तो वो सुप्रीम सोल क्यों है? वो भी तो सोल ही है, लेकिन वो सुप्रीम सोल क्यों है? सबसे बड़ी सोल, सुप्रीम पावर सोल क्यों है वो? क्योंकि वो जो जिस सुप्रीम सोल से, वो जिस चीज़ से बने हुए हैं, उसकी वो चेकिंग करते रहते हैं। ठीक है, चेकिंग करते रहते हैं, अपनी ही आपकी चेकिंग हमेशा करते रहते हैं। तब जब उन्होंने अपनी चेकिंग की, जब चेकिंग उन्होंने की, तो उन्होंने शक्ति को देखा और उनको लगा कि उनकी जो शक्ति है वो उनके इक्वली बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्योंकि ज्ञान, शिव अर्थात ज्ञान, पवित्रता, प्योरिटी। ठीक है, और शक्ति अर्थात स्ट्रेंथ, शक्ति। कोई भी आत्मा बिना शक्ति के क्या ही कर सकती है। ठीक है, तो जब शिव जी ने देखा कि शक्ति को पूरी तरह से इन्हेंस होने की ज़रूरत है, उसमें उन्हें कोई कमी कमजोरी लगी है, कुछ ऐसा लगा कि उन्हें लगा कि उनको उस लेवल तक आना चाहिए, उस अप टू द मार्क तक आना चाहिए, तो उन्होंने उनका जन्म कराया। ठीक है, उनको शरीर में भेजा। ठीक है, माता रानी को, जो कि उनका ही भाग थी, शक्ति। वो धरती पर आई, उन्होंने तपस्याएं की और अपने आप को शिव जी के इक्वल, अपने आप को बैलेंस किया और अपने को अलाइन किया शिव जी के साथ। और आज शिव और शक्ति कहा जाता है, मतलब एक दोनों के बराबर कहा जाता है। तो ये परमात्मा जो हैं, जिनमें सारी आत्माएं समाई हैं, तो शिव बाबा उन आत्माओं की चेकिंग हमेशा करते रहते हैं। ठीक है, पहले भी जब वो उनके भीतर थी या उनमें थी, जैसे कि क्या है ना, जो ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है, शिव वो तो सब कुछ जानता है। ठीक है, वो सब कुछ देख रहा है, प्रकृति में क्या हो रहा है, यहाँ दुनिया में क्या हो रहा है। तब की बात बता रहे हैं, जब दुनिया ये डेवलप नहीं थी, यहाँ पर जीवन नहीं था। ठीक है, फिर धीरे धीरे से जीवन स्टार्ट हुआ, वो एक अलग स्टोरी है। फिर जब आत्मा ने, जैसे किसी ने माता रानी को देखा, ठीक है, किसी ने माता रानी को देखा, मतलब जो आत्माएं शिव जी के भीतर थी, उन्होंने देखा कि शक्ति को जन्म प्रदान किया गया, जीवन प्रदान किया गया। वो गई, उन्होंने किया, उनका मिलन हुआ। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, उन परमात्मा में जो अन्य आत्माएं समाई हुई थी, उनके अंदर भी इच्छा का भाव उत्पन्न हुआ। ठीक है, कैसी इच्छा? कि वो भी धरती पे जाए, वो भी शरीर में जाए। ठीक है, वो भी देखें कि क्या है, मतलब उनके अंदर इच्छा का अंश मात्र उत्पन्न हुआ। तो जब शिव बाबा ने ये चीज़ देखी, परमात्मा ने, शिव बाबा ने देखा कि इस आत्मा में ये इच्छा डेवलप हुई है, तो अब उस इच्छा को क्लीन करना ज़रूरी है, तभी वो पूरी पवित्र होकर शिव में समा सकती है। ठीक है, तो अब कहते हैं कि हर मनुष्य का जन्म ईश्वर को प्राप्त करने के लिए होता है। हाँ, ये बात सच है,
कि हर जन्म ईश्वर को प्राप्त, जो मनुष्य का शरीर मिलता है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मिलता है, लेकिन ईश्वर एक ही जन्म में तपस्या करने से मुझे नहीं लगता कि वो हो जाता होगा, क्योंकि जब कोई आत्मा गर्भ से निकल के बाहर आती है तो वो सब कुछ भूल जाती है, ठीक है, तो उसे नहीं पता वो क्यों आएगी। और यहाँ पर आप इस चीज़ को फील करते हैं कि कितनी चीज़ें फंसाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर थी किसी भी आत्मा को। धीरे धीरे जो ये जर्नी में जो आत्माएं आ रही हैं, ये आत्माएं वही हैं जो शिव बाबा से निकली हैं। उनके अंदर कोई इच्छा एक्सपेक्टेशन थी, अब वो उनमें पूरी तरीके से मर्ज नहीं हो पा रही थी, ठीक है। और ये इच्छा कहाँ से जागृत हुई? माता रानी शक्ति स्वरूप जब उनको जन्म मिला तो वो आई धरती पर, उन्होंने तपस्या की और शिव को प्राप्त किया। समझ रहे हैं? तो जब ये उन्होंने प्राप्त किया तो अन्य आत्माओं में ये इच्छा उत्पन्न हुई। जब अन्य आत्माओं में इच्छा उत्पन्न हुई तो उनको शिव बाबा ने जन्म प्रदान किया, या धरती पे आने के लिए भेजा कि भाई जाओ तुम भी धरती पे, ठीक है। तो आत्मा आई धरती पे। आत्मा जब यहाँ पर आई तो यहीं की होकर रह गई, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ईश्वर की तरफ ध्यान माया मैट्रिक्स जाने ही कहाँ देती थी, है ना। तो इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन ये आया था कि क्यों जो है धरती पे मतलब मनुष्य के तन में आना ही क्यों, ईश्वर की, जब हम ईश्वर के पास ही वापस आना है तो ईश्वर के तन में, मतलब ईश्वर के पास से यहाँ धरती पर क्यों आना ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि परमात्मा भी अपने भीतर की चेकिंग हमेशा करते रहते हैं, और जिस भी आत्मा में जो भी इच्छा दिखाई पड़ती है, कुछ दिखाई पड़ती है, तो उसको धरती पे भेजा जाता है, ठीक है। अब ये इसी प्रकार से है कि इस जर्नी में जब आप लोग आ गए हैं तो ये जो आपको शिव शक्ति की जर्नी प्रदान की गई, ये सेम ऐसी जर्नी है। अब जैसे माता रानी है, उन्होंने अगर शिव जी को प्राप्त किया तो क्या केवल शिव जी को प्राप्त करके बैठ गई? नहीं, वो भी पूरी सृष्टि का संचालन करती है, वो भी सेवा का कार्य करती है, वो शिव की शक्ति है, ठीक है, वो भी सेवा का कार्य कर रही हैं। उसीलिए शिव जी ने उनको जन्म दिया, उसीलिए उनको तैयार किया, ठीक है। फिर वो पवित्र हो गए, शिव जी में मर्ज हुई और आज वो शिव शक्ति मतलब एक हो गया। तो यही बनने आप भी आए हैं यहाँ धरती पर। आपने जन्म इसीलिए लिया था, आपके अंदर ये इच्छा उत्पन्न हुई थी कि धरती पे जाकर देखें क्या कैसे होता है, ठीक है, और वहाँ जाएंगे और मतलब दुनिया देखेंगे, दुनिया में क्या होता है क्या नहीं। तो दुनियावी चीज़ों में वो केवल एक अंश मात्र इच्छा उत्पन्न होने से जन्म लेना पड़ता है आत्मा को। तो फिर उसको आत्मा को जन्म लेना पड़ा, जैसे कि आप अपने लिए समझ सकते हैं कि आपको जन्म लेना पड़ा, आप धरती पे आए, ठीक है, और अब आप शिव को प्राप्त करने की जर्नी में हैं, जहाँ पर आपने कई जन्म ले डाले हैं, ठीक है। अब आप को माता रानी बाबा शिव शक्ति स्वरूप में देखना चाहते हैं, हर इच्छा एक्सपेक्टेशन आपके भीतर से वैनिश हो जाए, आप सेवा के कार्य में लग जाएं, क्योंकि तभी आप रियल मायने में शिव की शक्ति हैं। आप यहाँ किसी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन पार्टनर की शक्ति बनने नहीं आए हो, आप वो शक्ति हो जो ब्रह्मांड को चलाने में, ब्रह्मांड को सृजित करने में, ब्रह्मांड की रक्षा करने में ईश्वर का कुछ सहयोग दे सको, ठीक है। और वो कैसे होगा? अपने आप को पवित्र करने मात्र से, पवित्रता की वाइब्रेशन फैलने मात्र से कोई भी फीमेल आत्मा शक्ति स्वरूप में अपने आप को स्थित कर लेती है। तो आप उसी जर्नी में हो, इसलिए ये जर्नी शिव शक्ति कही जाती है। और यहाँ पर आपका उद्देश्य सेवा करना है, अपने आप को पवित्र करना है और शिव की शक्ति बनना है, ठीक है। आर्मी कहते हैं ना, आर्मी, शिव की आर्मी, वो बनना है। तो ये शक्तियाँ आप सेना हो। आप यहाँ किसी डिवाइन मैस्कुलिन से यूनियन करने नहीं आए हो, यूनियन तो शिव बाबा से करने आए हो, ठीक है। लेकिन शिव बाबा माता रानी के हैं, है ना, तो अब उनको अपने समान प्रत्यक्ष करने के लिए, आत्मा को देने के लिए किसी शरीर को, आत्मा को प्रदान करना होता है। और वो तब होता है, ऐसे भी होता है, अनहील्ड भी हो जाता है, जैसा जिसके सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो, ठीक है। अगर किसी की मैरिज उसके डिवाइन मैस्कुलिन से हो गई, दैट मीन्स उसने शिव को प्राप्त कर लिया। अब मैरिज होने के बाद उसके अंदर से कमी कमजोरियाँ नहीं गई, ठीक है, पवित्रता पूरी तरह से धारण नहीं हुई,
तो भी वो बार बार जन्म देगी। अगर डिवाइन मैस्कुलिन से किसी की शादी होती है, पहले ही उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट में शादी हो चुकी है, तो इसका क्या मतलब है कि वो कंप्लीट, अगर वो कंप्लीट होती तो वो धरती पे क्यों आती, शिव बाबा के पास रहती, है ना। लेकिन वो धरती पर आई क्योंकि उसके अंदर कोई कमी कमजोरी थी, जिसको अब समाप्त करके शिव की शक्ति बनना है। तो यही इस जर्नी का उद्देश्य है। आपके अंदर इच्छा उत्पन्न हुई थी, इसलिए आपको धरती पे जन्म लेने के लिए आना पड़ा। अब उस इच्छा को सौंप के ईश्वर की शक्ति बन के सेवा के कार्य में लगना, स्वयं को प्योर बनाना, और फिर उस शिव बाबा आपको वो जो आप जिस मिलन की इच्छा से आप यहाँ आए, शिव बाबा के या जो भी इच्छा से आए, वो आपको यहाँ पर प्रदान करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जो गणपति बाबा, माता निवास शिव बाबा जी ने हमें बताया, और इसके लिए हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मेरे भीतर भी ये प्रश्न होता था कि जब ईश्वर से ही निकले हैं तो यहाँ धरती पे आके इतना सब कुछ सहने की, करने की आवश्यकता क्यों आना पड़ता। तो ये इसीलिए इच्छा उत्पन्न हुई, माता रानी को देखा, आत्मा में इच्छा उत्पन्न हुई, आत्मा में यहाँ आने की, तपस्या करके शिव को प्राप्त करने की और शिव के साथ कंप्लीट होने की, डिवाइन हस्बैंड, डिवाइन वाइफ, डिवाइन बच्चे, डिवाइन दिव्य मतलब डिविनिटी को प्राप्त कर लेने की। क्योंकि माता रानी जब आई, जब उनका यूनियन हुआ, तो उनकी पूरी डिवाइन फैमिली शिव बाबा ने बनाई थी, मतलब उनकी पूरी डिवाइन फैमिली है। तो वही डिवाइन फैमिली की इच्छा से वो आत्मा इस धरती पर आई है, और वही आप हैं, ठीक है। आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या है वो अलग बात है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ये है कि प्योर बनना है, शिव की शक्ति बनना है, और शिव के कार्य में, मतलब बाबा शिव के कार्य में, माता रानी शिव के कार्य में सहयोगी बनना है, बाकी उनको सौंपना है। तो यही था, इसीलिए धरती पे आना होता था। और हर जो भी शरीर में आत्मा, जो भी आत्मा शरीर में आ रही है, उसका यही लक्ष्य है। लेकिन वो इस लक्ष्य तक कब पहुँचेगी, कब जानेगी, कब जर्नी में आएगी, ये उसके कर्म निर्धारित करते हैं, और उसने कितना कार्य किया ये निर्धारित करता है। तो हम इन बातों को सौंपते हैं। ये बहुत डीप नॉलेज है, और ये नॉलेज गणपति शिव बाबा ने आपको दी, इसके लिए हम उनका बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। आपको ये गाइडेंस मिली, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर रियल में आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। यहाँ पर आपको आपकी जर्नी को कंप्लीट करने की हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात बताई जाएगी। हर गाइडेंस अवेलेबल है, अपने आप को हील करने के लिए हर हीलिंग सेशन अवेलेबल है, और वो नॉलेज जो और कहीं नहीं है वो भी आपको यहाँ पर गणपति बाबा, माता निवास शिव बाबा जी प्रदान करते हैं। इसके लिए थैंकफुल दृष्टि से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ, जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन, एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।